एक बार की बात है, एक राजा की बेटी की शादी होनी थी। बेटी की यह शर्त थी कि जो भी 20 तक गिनती सुनाएगा वही राजकुमारी का पति बनेगा। और गिनती ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारा संसार समा जाए। जो यह गिनती नहीं सुना सकेगा उसे 20 कोड़े खाने पड़ेंगे। और यह शर्त केवल राजाओं के लिए ही था। अब एक तरफ राजकुमारी का वरण और दूसरी तरफ 20 कोड़े। एक एक करके राजा महाराजा आए। राजकुमारी के पिता राजा ने दावत का भी आयोजन किया। मिठाई और विभिन्न पकवान तैयार किए गए। पहले सभी राजाओं ने दावत का आनंद लिया। फिर सभा में राजकुमारी का स्वयंवर शुरू होता है। एक से बढ़कर एक राजा महाराजा आते हैं। सभी गिनती सुनाते हैं जो उन्होंने पढ़ रखी है, लेकिन कोई भी ऐसी गिनती नहीं सुना पाया जिससे कि राजकुमारी को संतुष्टि मिले। अब जो भी आता कोड़े खाकर चला जाता। और कुछ राजा तो आगे आए ही नहीं। उनका कहना था कि गिनती तो गिनती होती है, राजकुमारी हमें पागल बना रही है, यह केवल हम सबको पिटवा कर मजे लूट रही है। यह सब नजारा देखकर एक हलवाई खूब जोर जोर से हंसने लगा। वह कहता है, डूब मरो राजाओं, आप सबको 20 तक की गिनती नहीं आती। यह सुनकर सभी राजा उसे दंड देने के लिए कहने लगे। राजा ने उनसे पूछा, क्या तुम गिनती जानते हो? यदि जानते हो तो सुनाओ। हलवाई कहता है, हे राजन, यदि मैंने गिनती सुनाई तो क्या राजकुमारी मुझसे शादी करेंगी? क्योंकि मैं आपके बराबर तो हूं नहीं, और यह स्वयंवर भी केवल राजाओं के लिए है, तो गिनती सुनाने से मुझे क्या फायदा? पास खड़ी राजकुमारी सब सुन रही थी। राजकुमारी बोलती है, ठीक है, यदि तुम गिनती सुना सको तो मैं तुमसे शादी करूंगी, और यदि गिनती नहीं सुना सके तो मैं तुम्हें बीच सभा में मृत्यु दंड दूंगी। सब देख रहे थे कि आज तो हलवाई की मौत पक्का है। हलवाई को गिनती सुनाने के लिए कहा गया। राजा की आज्ञा लेकर हलवाई ने गिनती शुरू की। अब शर्त यह था कि 1 से 20 तक की गिनती में सारा संसार समा जाए। हलवाई अपना गिनती शुरू करता है। 1 भगवान 2 पक्ष, 3 लोक 4 युग, 5 पांडव 6 शास्त्र, 7 वार 8 खंड, 9 ग्रह 10 दिशा, 11 रुद्र 12 महीने, 13 रत्न 14 विद्या, 15 तिथि 16 श्राद्ध, 17 वनस्पति 18 पुराण, 19वीं तुम और 20वां मैं। सब लोग हक्के बक्के रह गए। सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। और अंततः राजकुमारी को हलवाई से शादी करना पड़ा, क्योंकि हलवाई का जो 1 से 20 तक का गिनती था, इस गिनती में संसार की सारी वस्तुएं मौजूद थी। तो मेरे दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि उन राजाओं के सभा में जो हलवाई था वो अशिक्षित था, लेकिन राजा महाराजा तो पढ़े लिखे होते हैं। तो यहां पे कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा से बड़ा तजुर्बा होता है। तजुर्बा की एक अपनी ताकत होती है। शिक्षा भी अपने जगह पे ठीक है, लेकिन तजुर्बा होता है, और तजुर्बा हमेशा शिक्षा से बड़ा होता है।